हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम लोग जो ईमेल की दो इम्पोर्टेंट फीचर्स है सीसी और बीसीसी, ये दोनों देखेंगे कि ये होते क्या हैं और इसका इस्तेमाल हम किन परिस्थितियों में करते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग जीमेल ऐप में जाते हैं। तो यहाँ से जीमेल में लॉगिन करने के बाद हमें ये सामने से ये इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड के बॉटम कॉर्नर में एक कंपोज का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। तो इसमें क्या होता है, फ्रॉम पहला ऑप्शन जो हम लोग को देखने को मिलता होता है फ्रॉम। तो फ्रॉम में क्या होता है, इसमें जो सेंडर जो सेंड कोई भी फाइल को जो सेंड कर रहा है उसका ईमेल आईडी इसमें लिखा जाता है ना। तो उसके नीचे हम लोग ये देखेंगे टू में क्या होता है, जो रिसीवर होते हैं उनका ईमेल आईडी इसमें लिखा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ये मल्टीपल रिसीवर इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे कि r1@gmail.com मान लेते हैं रेंडमली। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये एक रिसीवर 1 हो गया। फिर r2@gmail.com ये दूसरे रिसीवर हुए। तो मतलब इसमें हम 2 में मल्टीपल रिसीवर को ऐड कर सकते हैं, ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं, और एट ए टाइम हम मल्टीपल रिसीवर को एक फ़ाइल सेंड कर सकते हैं एट ए टाइम। ये फैसिलिटी हमें जीमेल में मिलती है। तो हाँ, इसी में देखते हैं कि 2 वाले में ही ऑप्शन में ही ये राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में ये एरो का जो निशान है वहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें ये 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, सीसी और बीसीसी, है ना। तो सीसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी क्या होता है, जस्ट लाइक जेरोक्स कॉपी। तो कार्बन कॉपी में ये होता है, जैसे जेरोक्स कॉपी में क्या होता है कि जो भी किसी भी डॉक्यूमेंट का हम लोग जेरोक्स करवाते हैं तो सेम टू सेम मटेरियल जेरोक्स कॉपी पर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होता है कार्बन कॉपी में कि यहाँ पर जैसे कि R1 R2 को हम लोग प्राइमरी रिसीवर मानते हैं, है ना। तो ये सीसी में क्या होता है, इस सीसी में यहाँ पर किसी का हम लोग R3 अगर मानते हैं, r3@gmail.com है यहाँ है। तो बात को माने इसका ये हम ऐड कर दिए सीसी में। तो इसमें क्या होगा कि जो फाइल हम R1 R2 को भेजेंगे वो R3 को तो जाएगा ही, लेकिन इसकी जानकारी R1 और R2 दोनों की होगी कि एक फ़ाइल की कॉपी R3 को भी भेज दी गई है ना। ये सीसी होता है। सीसी यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं ये कि जो सीसी में को जो हम फाइल भेजेंगे उसकी जानकारी जो प्राइमरी रिसीवर, जैसे इस केस में R1 और R2 हैं जो कि प्राइमरी रिसीवर है, उनको भी मालूम होगी कि एक कॉपी सीसी मतलब कि R3 को भेज दी गई है ना। उसके नीचे देखते हैं अब बीसीसी। इसमें क्या होता है, हाँ, इसका जैसे कि एग्जांपल हम लोग सीसी का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें मानते हैं हमें छुट्टी लेना हो, चाहे हम सुपरवाइज़र हैं और हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं उन्हें छुट्टी लेना ही, तो वो क्या करेंगे, वो एक कॉपी एक तो सुपरवाइज़र को भेजेंगे और एक कॉपी क्या करेंगे, अपने जो बॉस होगा कंपनी का, मैनेजर चाहे और कोई सा भी पोस्ट पे होंगे जो, उनको एक भेज देंगे। तो इसमें क्या होगा कि सुपरवाइज़र को ये मालूम होगा कि एक कॉपी बॉस को भी भेज दी गई है ना। तो ये होता है सीसी। और नीचे में देखते हैं बीसीसी। तो बीसीसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब नाम से ही वो, मतलब इसका मीनिंग से ही हम लोग समझ सकते हैं, ब्लाइंड मीन्स अंधा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें ये होता है कि इसमें जो भी इसमें ईमेल आईडी जिसको इसमें डालेंगे उसमें प्राइमरी रिसीवर को मालूम नहीं होगा कि एक कॉपी बीसीसी के रिसिपेंट को भी भेज दी गई है। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल के लिए समझेंगे r4@gmail.com, कोई व्यक्ति है जिसका ईमेल आईडी r4@gmail.com है ना। तो इसमें ये समझेंगे जैसे कि इसके एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वही सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं और हम सुपरवाइज़र हैं,
तो हम कोई व्यापारी से हम डील कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि एक जो फाइल हम व्यापारी को भेजेंगे, है ना, वही सेम फाइल हमें अपने मैनेजर को भेजेंगे। तो इसमें जो व्यापारी को ये डील तो हम व्यापारी से कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैनेजर व्यापारी से नहीं कर रहे हैं। लेकिन सेम फाइल को हम मैनेजर की फाइल ईमेल आईडी को बीसीसी की जगह पर डालेंगे तो व्यापारी को मालूम नहीं होगा कि हम एक कॉपी अपने मैनेजर को भी भेज दिए हैं, है ना। तो ये होता है बीसीसी का, इस तरह से इस्तेमाल होता है।